सत्संग ही इस बात का होश दिलाता है, सत्संग में ही सारी बातें बताई जाती है। और सत्संग जो होता है वो होश के साथ सुनना चाहिए। तो जो कहते हैं गुरु महाराज, हम आप खा लेते हैं और सुस्ती आ जाती है, ऐसे झपकी आती है, तो बेहोशी में और नींद में सत्संग कभी नहीं सुनना चाहिए। होश में जाग कर बिल्कुल प्यासा, जैसे झरना ऊपर से पानी गिर रहा है, प्यासा कैसे उसको पीने के लिए कितना तरसता है, लालायित होता है, और उसको जो है किस तरह से पीऊं और तृप्त हो जाओ। ऐसे एक वचन को भी जाया मत होने दो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मिलने वाला नहीं है। ये ना पहले मिला, अभी मिल रहा है, लेकिन जब कोई मौज हो जाएगी तो ये भी बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है ऐसे, क्योंकि हमको ऐसा आभास हो रहा है। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत की, हमने माना नहीं। आज भी कुछ प्रेमी सुना रहे, मेहनत कर रहे, फिर भी अगर वैसे ही रहे तो हो सकता है प्रेमियों ये भी जो है सुनाना बंद हो जाए। अंदर से हम बहुत दिन से चाहते हैं कि नहीं सुनाना, लेकिन दौड़ा देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको चुप करा देंगे। क्योंकि बीच बीच में गुरु महाराज ने चुप कराया है, वक्ताओं को मना कर दिया कि तुम कहीं मत जाओ। जिले का वक्ता जिले में रहे, या फिर वक्ता अभी कई सत्संग प्रचार के लिए नहीं जाएगा। देखा ना आपने, सन 2000 के आसपास कितने दिन सत्संग बन रहा था, मना कर दिया था स्वामी जी महाराज ने। और ऐसा अगर कोई हो जाए तो फिर ये मिलने वाला नहीं है। प्रेमियों, सत्संग जो है हमको मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। कैसे भी तुम्हारे ऊपर परिस्थिति आ जाए, कैसे भी तुम्हारा समय खराब आ जाए, बीमार हो, या फिर परिस्थिति आ गई तंगी की, या घर में वाद विवाद आ गया, या काम धंधे की परेशानी आ गई, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा घटे, लेकिन अगर तुमने सत्संग को पचाया है, सत्संग को पिया है, तुम कभी विचलित और डावाडोल नहीं होगे। ये मेरा अनुभव है। कभी विचलित नहीं होगे और डावाडोल नहीं होगे। तुम ये समझोगे कि उसने जो दिया है बहुत दिया है। और बुरे समय को गुरु महाराज ने यह कहा कि बर्दाश्त करके चुप रह करके काट लो, बुरा समय निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। क्योंकि कोई भी समय आपका एक जैसे रहने वाला नहीं। लेकिन हम बुरे समय में विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या फिर अपने नियम को भंग करने का भी हमारे मन में विचार आ जाता है। आता है ना प्रेमी। अब देखो कोरोना गया, कोरोना में बहुत से लोगों के मन में ये विचार आया कि मांस खाना शुरू कर दे, और कईयों ने शुरू कर दिया। लेकिन कई मार्ग के लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, अंडा खाना भी शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? उनको सत्संग नहीं मिला, और मिला भी तो उन्होंने पिया नहीं, बस सुन लिया कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज का ऐसे नहीं होता। उसको जब उतारोगे नहीं, वैसे जीवन बनाओगे नहीं, वैसे कर्म करोगे नहीं, तब तक कल्याण होता नहीं है।